नमस्कार, मैं हूं जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। भारत आजादी के 77 साल पूरे करने जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, पर इस बार हर बार से कुछ खास, कुछ अलग होने वाला है। प्रधानमंत्री ने इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के कोने कोने से युवा महिला मुखिया को आमंत्रण भेजा है, जिन्हें बेहतर काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। इनमें बिहार की 9 महिला मुखिया शामिल है। पूर्वी चंपारण से सुनीता देवी, बक्सर से रेखा देवी, खगड़िया से आकांक्षा बसु, जहानाबाद से सिमरन राज, रोहतास से श्वेता सिंह, समस्तीपुर से बेबी देवी, कटिहार से भारती कुमारी, अररिया से रूबी शोएब और सारण से गुंजन देवी 15 अगस्त को दिल्ली जाएंगी और पीएम के साथ लाल किले पर मंच साझा करेंगी। इन सभी ने अपने अपने पंचायत में अपने काम से पहचान बनाई है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे बिहार के उन पंचायतों की रानी की कहानी, जिन पर पूरा राज्य गर्व कर रहा है। एक आदर्श पंचायत कैसा होना चाहिए? एक मुखिया अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं? एक पंचायत के लोग अपनी मुखिया से क्या चाहते हैं? रोहतास के शिवपुर पंचायत की मुखिया अपने काम की बदौलत पंचायत के लोगों की चहेती बन गई हैं। अब तो पीएम मोदी भी उनके मुरीद हो गए हैं और उन्हें दिल्ली आने के लिए आमंत्रण भेज दिया है। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 15 अगस्त को आपके मुखिया श्वेता सिंह को लाल किले पर बुलाया गया है। लाल किला दिल्ली। चलो हम चले साथ हैं। ये हैं श्वेता सिंह, एथलीट श्वेता सिंह, कोच श्वेता सिंह और मुखिया श्वेता सिंह। रोहतास जिले के शिवपुर पंचायत की मुखिया श्वेता को दिल्ली से बुलावा आया है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए। जब से पंचायत के लोगों को इसकी जानकारी मिली है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। इनका सहयोग बहुत रहा है। इनके कार्यकाल में बहुत सारा विकास हुआ है। इनके समय में बहुत सारा भवन बन के तैयार हुआ है। यहाँ स्मार्ट क्लासेज बनकर तैयार हुए हैं। बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं और जो है बहुत सारे विकास में हमारे मदद करती रहती हैं। हमारे साथ हमेशा ये रहती है और कोई भी तकलीफ नहीं होता है हमको। श्वेता के पति अमित कुमार भी 2 बार शिवपुर के मुखिया रह चुके हैं। इस बार श्वेता पंचायत चुनाव लड़ी और चुनाव जीतकर मुखिया का पद संभाला। जब से श्वेता मुखिया बनी है, शिवपुर पंचायत की तस्वीर ही बदल गई है। पंचायत के लोग भी श्वेता के काम से काफी गदगद हैं। अच्छा मुखिया है, अभी रोड है, बिजली बिल है, सब इसको के फ्री है सब। हमार मुखिया बहुत अच्छा है। 15 बरिस से मुखिया ही होता। हाँ, कोनो तरह के दिक्कत नहीं है और कबो हमनी के साथ दे रहे मुखिया। हाँ, कोई बात के दिक्कत ना है। स्कूल बा एकदम स्कूल बा, का चमकता हो, चमकता गाँव में चमकता। मास्टर आवत रहन, मास्टर एकदम मास्टर फ्री बा। 24 घंटे बिजली, चौड़ी सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने का साफ पानी, सिंचाई जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं इस गांव में मौजूद हैं। प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। श्वेता को जब भी मौका मिलता है, पंचायत के लोगों से बातचीत कर पंचायत का जायजा लेती रहती हैं। धर्म से भी श्वेता मुखिया का गहरा संबंध है। अक्सर गांव के मंदिर में महिलाओं के साथ पूजा पाठ करने पहुंच जाती हैं। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी निरीक्षण करने पहुंच जाया करती हैं। श्वेता का मानना है कि मुखिया पंचायत का मुख्यमंत्री होता है और पंचायत का विकास उनका कर्तव्य है। जी देखिए, मुखिया का मतलब ही होता है विकास का कार्य करना। आप जितना विकास कर ले, मतलब हम लोग ऐसे बोलचाल के भाषा में बोलते भी हैं कि मुखिया मतलब गांव का मुख्यमंत्री। आपको सरकार ने पूरी आज़ादी दे रखी है, पैकेज दे रखा है कि आप जो भी विकास का कार्य जिस तरह से भी करना चाहे कर सकते हैं। तो जब सरकार ने आपको इतना सारा अधिकार दिया है, तो जहाँ से भी विकास हो सके वो सब कुछ हम लोग चुन के करने की कोशिश कर रहे हैं। मुखिया होने के साथ साथ श्वेता एक एथलीट भी है। रोहतास जिला की अधिकृत एथलेटिक्स कोच का पद भी संभाल रही हैं। गांव और आसपास के लोग उन्हें प्यार से एथलीट मुखिया भी बुलाते हैं।
ये गांव में और आसपास में लोग जो हैं उन्हें एथलीट मुखिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एथलेटिक्स की प्लेयर्स हैं और जिला और राज्य स्तरीय कई एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भी ये भाग ले चुकी हैं, अवार्ड पुरस्कार जीत चुकी हैं। तो इस बार 15 अगस्त के दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इनका चयन होने पर गांव के लोग भी काफ़ी खुश हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। पूर्वी चंपारण के महुआवा पंचायत की मुखिया सुनीता देवी को पीएम की तरफ से न्योता आया है। सुनीता आमंत्रण पत्र देखकर भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही। पंचायत के लोग भी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे, क्योंकि उनकी मुखिया दिल्ली जाने वाली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला हर साल स्वतंत्रता के जश्न का गवाह बनता है। ये किला प्रधानमंत्री हर साल लाखों भारतीयों की मौजूदगी में यहाँ राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। पूरे देश में राष्ट्रगान की धून गूंजने लगती है। इस लाल किले से करीब 1050 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर बसा है बिहार का एक जिला पूर्वी चंपारण। ये जिला भारत नेपाल बॉर्डर के करीब है। यही एक पंचायत है महुआवा। ये पंचायत इस वक्त सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ की मुखिया को देश के प्रधानमंत्री ने न्योता भेजा है। ये न्योता किसी आम मौके पर नहीं, बल्कि तब भेजा गया है जब देश आजादी के 77 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। मुखिया सुनीता देवी पीएम का आमंत्रण पाकर खुशी से फूले नहीं समा रही। आदरणीय मोदी जी ने हमको बुलाए हैं, बहुत खुशी के बात। आप कभी सोची थी कि प्रधानमंत्री का बुलावा सीधे आ जाएगा, सीधे अब जाइएगा मोदी? नहीं, हम कभी भी नहीं सोचे थे। हाँ, कभी काल मैंने यहाँ आए थे मोदी जी, तो हमको लगा से जाएं हम भी मुलाकात करें, कुछ भी मांगे मेरे पंचायत के लिए। मुखिया सुनीता देवी नेपाल की बेटी हैं। शादी बिहार में हुई है और यहीं पंचायत चुनाव में उन्हें मुखिया भी चुना गया। सुनीता देवी ने मुखिया बनने के बाद स्कूल, सड़क, साफ सफाई और मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र पर खूब काम किया। पंचायत के लोग भी मुखिया के काम की तारीफ करते हैं। इन्होंने भारत और नेपाल की सीमा पर एक प्रवेश द्वार भी बनवाया है। ये द्वार भारत में आने और भारत से जाने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। मॉडल आंगनबाड़ी बनाए हैं, हाई स्कूल के बाउंड्री कराए हैं और नेपाल इंडिया पर एक गेट बहुत बढ़िया बनाए हैं, जहां से अशोक स्थल हम अपना एथी से पैसा से लगाए हैं। पत्नी जब मुखिया हो और अपने काम में वाहवाही लूट रही हो तो पति को गर्व तो होगा ही। सुनीता के पति संतोष गिरी भी उनकी इस कामयाबी पर काफी खुश हैं। आप भी बहुत खुश होंगे एक पति होने के नाते? बहुत खुश है, और मैं पूरे पंचायत की तरफ से देशवासी को, जिलावासी को और आदरणीय प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी की तरफ से आमंत्रण मिलने से पहले सुनीता देवी के काम की जांच पड़ताल की गई। उनका काम काफी अच्छा पाया गया। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में साफ सफाई, बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतर इंतजाम के साथ सुनीता देवी ने गांव में साफ सफाई और अच्छी सड़कों के लिए भी बेहतर काम किया है। सुनीता के कामकाज के कारण ही आज प्रधानमंत्री भी इनके मुरीद हैं और इन्हें सम्मानित करने के लिए खुद लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। मोतिहारी से संवाददाता अविनाश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए सरकार ने सालों पहले ये मुहिम चलाई। आज भी इस पर काम लगातार जारी है। कटिहार के हथवारा पंचायत की मुखिया भारती देवी सरकार की इस मुहिम को साकार कर रही हैं। महादलित बहुल पंचायत की मुखिया भारती देवी को महिला शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए पीएम मोदी ने सम्मान देने का फैसला किया है और 15 अगस्त को उन्हें दिल्ली लाल किले पर बुलाया है। ये रिपोर्ट देखिए। फूलों की माला पहनाकर बधाई दी जा रही है। तालियों से अभिनंदन किया जा रहा है।
चेहरे पर मुस्कान और मन खुशी से झूम रहा है, क्योंकि कटिहार के हथवारा पंचायत की मुखिया भारती देवी को पीएम मोदी ने लाल किले पर बुलाया है। 15 अगस्त को दिल्ली जाने वाली बिहार की 9 महिला मुखिया में से एक भारती देवी भी हैं। इन्होंने अपने काम से पंचायत को एक नई पहचान दिलाई है। देखेंगे कि मेरे रोड में जहाँ रोड नहीं था, जहाँ सिर्फ पगडंडियाँ थी, जहाँ लोग पेशेंट को खटिए पे लाद के डॉक्टर के पास लेके जाया जाता था, आज उस जगह पे रोड है। यूँ कहे कि रोड का पूरा जाल बिछा दिया गया है मेरे पंचायत में। और हर क्षेत्र में जहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, मेरे पर विशेष काम हुआ है। बता रहे आपको, एक उप स्वास्थ्य केंद्र था जो बरसों से बंद पड़ा था, उसको मैं मुखिया बनने के 1 मंथ के अंदर ही सुचारू रूप से चालू करवाई। और सबसे ज़्यादा मैं शिक्षा के क्षेत्र को चुनी और उसके आगे लाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रयास की। और मैं जब मुखिया नहीं बनी थी तब मेरा एक ही लक्ष्य था, जितना भी सरकारी स्कूल है सबको प्राइवेट स्कूल में बदलना और सबको मॉडल रूप देना, ठीक है। और आज जो है सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, सुख सुविधा का सारा सामान है। अब मतलब जितना भी मेरे क्षेत्र में जितना भी सरकारी स्कूल है सब में मैं परिवर्तन ला चुकी हूँ। हथवारा पंचायत में ज्यादातर महादलित परिवार रहते हैं। स्कूल के रहते हुए भी महादलित परिवार की बेटियां स्कूल नहीं जाती थी। भारती मुखिया ने घर घर जाकर लोगों को समझाया, महिला शिक्षा का महत्व बताया। अब यहाँ के स्कूलों में छात्राओं की अच्छी खासी संख्या हो गई है। भारती की कोशिश है कि सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी सुविधा और शिक्षा मिले कि माता पिता अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट की जगह सरकारी में ही कराएं। स्कूल के साथ ही भारती मुखिया ने सड़कों और स्वास्थ्य को लेकर भी अच्छा काम किया है। भारती अक्सर अपने पंचायत के लोगों से बातचीत कर पंचायत का जायजा लेती रहती हैं। पंचायत के लोगों को अपने परिवार की तरह मानती हैं। तभी तो जब लाल किले पर जाने के लिए पीएम मोदी की तरफ से आमंत्रण आया तो उन्होंने खुद जाकर पंचायत के लोगों से ये खुशखबरी साझा की। पंचायत के लोग अपने मुखिया के काम से संतुष्ट तो हैं ही, अब पीएम का बुलावा आने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और खास करके हम लोग पूरा पंचायत का आम जनता गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारी मुखिया जी आज प्रधानमंत्री के बुलावे पर दिल्ली जा रहे हैं। और मुखिया जी, हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मुखिया बारंबार हम लोगों का क्षेत्र के विकास के लिए बने रहे। बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं सभी भारती के दिल्ली जाने पर उत्साहित हैं। सभी प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुखिया को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी को इंतजार है उस पल का जब पीएम मोदी उनकी मुखिया को पंचायत में किए गए काम के लिए सम्मान देंगे और उनकी मुखिया के साथ पंचायत का पूरा नाम देश सुनेगा। कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। अब आपको अररिया की बीटेक मुखिया से मिलवाते हैं। अररिया के चहटपुर पंचायत की मुखिया रूबी शोएब को भी प्रधानमंत्री की तरफ से बुलावा आया है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले चहटपुर पंचायत में बाल विवाह, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए रूबी ने अपनी पहचान बनाई है। अररिया का चहटपुर पंचायत तरक्की और विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। ये पंचायत इस तरक्की की कहानी लिख रही हैं यहाँ की युवा मुखिया रूबी शोएब। पूर्णिया के MIT से बीटेक करने के बाद रूबी अपने गांव लौटी, पंचायत चुनाव लड़ी और जीत कर मुखिया बन गई। तब से ये लगातार गांव के विकास के लिए काम कर रही हैं। अब अपने काम के लिए पीएम की सराहना और न्योता पाकर रूबी का हौसला और बढ़ गया है। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल गेस्ट के तौर पे हमें न्योता दिया है। ये सीमांचल क्षेत्र से एक अकेली मैं ही मुखिया हूँ जिसे बुलाया गया है। इसके लिए बहुत मुझे भी गर्व हो रहा है। चहटपुर पंचायत में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, कम उम्र में शादी और उसी वजह से तलाक यहाँ की एक बड़ी समस्या है। रूबी लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शिक्षित कर रही हैं। रूबी यहाँ की लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट के लिए भी क्लास लेने में मदद कर रही हैं। सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए गांव में डाक पंचायत की भी सुविधा मौजूद है।
छोटे बच्चों को जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए रूबी मुखिया केंद्र की युवा संसद की तर्ज पर बाल सभा का आयोजन कराती हैं। यहाँ जो है रूबी मुखिया जो है ये हमारे पलासी प्रखंड के अंदर और चहटपुर पंचायत के सबसे बेहतर मुखिया है और हमारे यहाँ यूनिसेफ और एनजीओ के तहत जो भी काम होता है इसमें वो भाग लेती हैं। उसके बाद जैसे कि पंचायत के अंदर जो रोड घाट पुल पुलिया उसके बाद मनरेगा वगैरह का जो भी काम है ये बेहतरीन से काम करती है। रूबी अपने क्षेत्र के हर वासी के लिए बराबर लगन से काम करती हैं। खुद इस्लाम धर्म का पालन करती हैं, पर गांव के हिंदू लोगों के लिए छठ महापर्व का महत्व समझती हैं। इसलिए गांव में छठ घाट भी बनवाया है। बहुत खुशी की बात है, स्पेशल गेस्ट बन के जा रही है और बहुत बेहतर काम किए हैं यहाँ पे। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये छठ घाट का जो निर्माण है इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे वार्ड में रोड का, नाला का, यात्री सेट का बहुत सारा जो है डेवलपमेंट का काम करवाया गया है। चहटपुर में कई एनजीओ भी काम कर रहे हैं। यूनिसेफ जैसे बड़े संगठन भी यहाँ लोगों की जीवन शैली सुधारने में लगे हैं। इन संगठनों के सहयोग से रूबी मुखिया अपने पंचायत के विकास में लगी हुई हैं। अररिया से न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। खगड़िया के मेघौना पंचायत की मुखिया आकांक्षा बसु ने कम उम्र में अपने काम से बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। 15 अगस्त को लाल किले पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाली महिला मुखिया में आकांक्षा का नाम भी शामिल है। गांव के लोग ये खबर सुनकर काफी उत्साहित हैं। मेघौना पंचायत के लोगों में उत्साह है। लोग अपने पंचायत पर, अपनी मुखिया पर गर्व कर रहे हैं। करे भी क्यों ना, बात ही कुछ ऐसी है। मेघौना पंचायत की मुखिया आकांक्षा बसु को दिल्ली से बुलावा आया है। खुद प्रधानमंत्री ने पत्र भेजकर मुखिया आकांक्षा बसु को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने का न्योता दिया है। इस खुशखबरी के आने के बाद से पंचायत के लोग गदगद हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसा बात नहीं है कि कम उम्र का मुखिया हमारे पंचायत से एक खगड़िया जिला से मतलब जा रहा निकल के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मतलब मिलने के लिए हम लोग बहुत खुश हैं। खुश तो रहबे न करेंगे, कम से कम प्रधानमंत्री से मिलेगा, बिहार को खबर मिलेगा और क्या मिलेगा। समस्या जाएगा, जो समस्या होगा वहाँ कहेगा। छोटी सी उम्र में मुखिया पद जैसी बड़ी जिम्मेदारी को आकांक्षा ने बखूबी निभाया है। मेघौना पंचायत की तस्वीर उनके काम की गवाही दे रही है। समतल, चौड़ी और साफ सुथरी सड़क, लोगों की तंदुरुस्ती के लिए आउटडोर जिम, स्कूलों में शौचालय समेत दूसरी जरूरी सुविधाएं। इतना ही नहीं, सुरक्षा को देखते हुए आकांक्षा ने अपने पंचायत के कुओं को ढक दिया है ताकि कोई दुर्घटना न हो। आकांक्षा अपने पंचायत के विकास के लिए दिन रात काम करती हैं। यही वजह है कि आज उन्हें खुद प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। स्वतंत्रता दिवस के 77वीं वर्षगांठ पर हमें विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक विशेष कदम उठाया गया है, जिसमें से उन्होंने बिहार की 9 महिलाओं का चयन किया है। इसके लिए मैं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। 2-3 साल में लगभग 2 करोड़ की लागत से नाली, रोड, मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालयों पे जो मुख्य सुविधाएं होनी चाहिए हमारे सरकारी स्कूलों में, उस पर जरूर उन्होंने काम किया है पंचायत में। आकांक्षा की कामयाबी पर पूरा गांव गर्व कर रहा है। सभी को अब इंतजार है 15 अगस्त का। अपनी मुखिया को पीएम मोदी के साथ टीवी पर देखने के लिए पंचायत के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में अपने काम से पीएमओ तक अपना नाम पहुंचाकर आकांक्षा ने महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम की है। आकांक्षा की कामयाबी उनके पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे देश की बेटियों के लिए प्रेरणा है। खगड़िया से संवाददाता दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बक्सर के अथार पंचायत की कहानी आपको दिखाते हैं, जहां मुखिया रेखा देवी को पीएम का बुलावा आने पर पूरे गांव में खुशी की लहर है। खासकर गांव की महिलाएं काफी उत्साहित हैं। बक्सर के अथार पंचायत की महिलाएं
खुशी से फूले नहीं समा रही हैं, क्योंकि उनकी मुखिया रेखा देवी को प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले पर आने के लिए आमंत्रण दिया है। गांव की महिलाएं उन्हें बधाई देते थक नहीं रही। महिलाओं का कहना है कि उनकी मुखिया परिवार के सदस्य की तरह उनकी जरूरतों का ख्याल रखती हैं। तो कोनो दिक्कत होला तो जाई न जाई हमने के समय के अनुसार ही के मुखिया जी बानी, लेकिन हमने पर गिर जानी हमने पर ई ना कि हम घमंड से बानी के मुखिया जी हनी तरह के ना हम हाथ धली ना हम देखी हम बूढ़ पुरानिया बानी हम गोल लगते हम बांध कर लेनी हमरे के गोल लगी ना यहाँ कहीं के घमंड देखे के मुखिया जी बानी तो हम हंसे चली ना। हाँ विकास हाँ तो मैं कहले बाड़ी हमारे गाँव में गली गली बन गई बा, विकास हो गया, कचरा में रह जा तो कुछ गली में खड़ौजा चाहे सब चीज नली गली खुश बन जा ये सब बनौले बनी यहाँ के अपना खुश बहुत कचरा में जा अपना कचरा में जा निकल जा वो कचरा से हमके ऊपर बन जा रोड पर चलते जा हमके चिकन में नली गली सोता सब बना दें जा सब कॉलोनी पास कर ले बनी सब हमने के सब व्यवस्था दिले बनी यहाँ पे। रेखा देवी ने पंचायत में स्कूल की बाउंड्री बनवाने से लेकर शौचालय बनवाने का काम किया है। गांव के पास सूखी नदी में फिर से पानी लाने के साथ ही रेखा देवी ने मनरेगा के तहत गांव वालों को काम दिया, जैविक खाद बनाने की ट्रेनिंग दी, पंचायत भवन बनवाया। गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश में रेखा देवी आज भी जुटी हुई हैं। रेखा देवी अपने गांव में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। मेरा लक्ष्य है कि मैं एक लघु उद्योग का वो करूं, उसके लिए भी मैं प्रयास कर रही हूं कि छोटा मोटा कुछ लघु उद्योग जैसे पापड़ ये पत्तल बनाने का और बुक कॉपी का इसके में मैं शुरू कर रही हूं ताकि महिलाएं कुछ आमदनी कर सके, क्योंकि महिलाएं अपने घर की बुनियाद होती हैं, क्योंकि इन्हें कोई घर चलाना होता है, पुरुष तो चले जाते हैं लेकिन इन्हीं को घर चलाना होता है और कुछ पैसे में बच्चों का भी देखभाल करो और दवाई का भी करो तो इन्हीं के ऊपर आ जाता है। तो मैं इन लोगों के लिए चाह रही हूँ कि एक छोटा छोटा उद्योग जो रहे। अब अपने काम के लिए पहचान पाकर रेखा मुखिया काफी खुश हैं। 15 अगस्त को दिल्ली बुलावे के लिए रेखा मुखिया ने पीएम मोदी का आभार जताया है। रेखा मुखिया पर आज सिर्फ अथार पंचायत के लोग ही नहीं बल्कि पूरा बिहार गर्व करता है। बक्सर से न्यूज 18 संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट। पंचायत की रानी में फिलहाल इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।